बहू की डॉलर। शीतल एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखा करती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शीतल ने मन बना लिया था कि वो विदेश जाकर नौकरी कर डॉलर में कमाई करेगी। लेकिन कुछ समय बाद शीतल के माता पिता उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से करवा देते हैं। रोहन और उसके माता पिता घर गृहस्थी चलाने वाले सामान्य सोच के लोग थे, लेकिन उस घर में जाते ही शीतल उन्हें अपने बड़े बड़े सपने बताना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, अरे बहू, दोपहर के 2 बज गए, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। अरे जल्दी खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी जी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, खाना आप बना लीजिए। अरे अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो कौन सी पढ़ाई कर रही है? विदेश में नौकरी पाने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर देखना मैं डॉलर में कमाऊंगी, डॉलर में। अरे मैं तो घर में बहू लाई थी जो अच्छी तरह मेरा घर संभाले, लेकिन तू तो विदेश जाने की बात कर रही है। तेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा? क्या होगा? जब मैं डॉलर में कमाऊंगी ना, तो आप अपनी यहाँ एक नौकरानी रख लेना, वो आपकी देखभाल करेगी, है ना? चलिए अब जाइए और रसोई घर में जाकर जल्दी से खाना बना लीजिए, और हाँ, मेरे लिए ना कोई अच्छी सी सब्जी बनाइएगा। जानकी एक सीधी सादी औरत थी। बेचारी रसोई घर में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। इस तरह शीतल हमेशा अपनी सास के सामने विदेश जाकर डॉलर कमाने की बड़ी बड़ी बातें करके उससे घर के सारे काम करवा लेती थी। फिर एक दिन, शीतल, तुमसे शादी करते वक्त मैंने ये सोचा था कि तुम मेरा घर संभालोगी, लेकिन तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। विदेश में नौकरी पाने के चक्कर में तुम यहाँ वहाँ न जाने कितने सारे कोर्स करके पैसे बर्बाद कर रही हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तो मेरी सारी कमाई खर्च हो जाएगी। अरे तुम छोटी मोटी कमाई के बारे में क्या सोचते हो? बस एक बार मैं विदेश चली जाऊं, फिर तो मैं डॉलर में पैसे कमाऊंगी, डॉलर में। चलिए जल्दी से मुझे 10,000 रुपये दीजिए, एजेंट को पैसे देने हैं, तभी तो वो मेरा काम जल्दी करेगा। बेचारा रोहन मन मारकर शीतल को पैसे दे देता है। फिर एक दिन शीतल की सहेली रीना उससे मिलने आती है। शीतल, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, अगर तू जॉब करना चाहे तो मैं तेरी बात कर सकती हूँ। हर महीने तुझे 20,000 रुपये मिलेंगे। अरे मैं ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करती, मेरा प्लान तो बहुत बड़ा है। मुझे रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में पैसे कमाने हैं, डॉलर में। ठीक है, तुझे डॉलर में पैसे कमाने, लेकिन अभी तो तू यहीं है ना, तो मेरी मान तो नौकरी कर ले। तू नहीं जानती कितने लोग सालों से नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हाँ बहू, 20,000 रुपये कम तनख्वाह नहीं होती, और फिर तुम मन लगाकर काम करेगी तो तेरी तनख्वाह बढ़ भी तो जाएगी। ओहो, आप सब छोटी सोच वाले लोग हो, थोड़े पैसे में ही खुश हो जाती हो, इसीलिए तो मुझे पैसे पसंद नहीं है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मुझे डॉलर में पैसे कमाने हैं और एक शाही ज़िंदगी जीनी है। मैं ये छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करने वाली। और सुन रीना की बच्ची, आज की बात ना तू मेरे लिए कोई जॉब ऑफर लेकर मत आना, समझ गई ना? शीतल की ये बात सुनकर रीना चिढ़ जाती है। अरे हमारी जितनी चादर होती है ना, उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। मैं तो तेरा अच्छा सोच कर आई थी, लेकिन तू तो बहुत ही घमंडी हो गई है। चल हट, आज के बाद मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूँगी। इस तरह रीना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन चंदू नाम का एक एजेंट शीतल के घर आता है। नमस्ते शीतल जी। अरे चंदू साहब, आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लाइए लाइए, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर के बाद शीतल चंदू के लिए चाय और ढेर सारा नाश्ता लेकर आती है। मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ, विदेश में आपकी नौकरी पक्की हो गई है। हर महीने आपको तनख्वाह के रूप में पूरे 2,000 डॉलर मिलेंगे। ये सुनकर शीतल खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। जल्दी से आप विदेश जाने की तैयारी करवा दीजिए। हाँ हाँ, समझ लीजिए आप विदेश चली गई, लेकिन थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए ना, कितने पैसे लगेंगे? सब मिलाकर कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। ये सुनकर जानकी और रोहन के होश उड़ जाते हैं। रोहन जी, आप किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करिए, जब मैं डॉलर में कमाऊंगी ना, तब आपके पैसे वापस कर दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये 10 रुपए नहीं बल्कि 10 लाख की बात कर रहा है।
इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी देखी ही नहीं। मेरे बैंक में मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये पड़े होंगे। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें ये घर बेचना होगा, उसके बाद ही पैसों का इंतजाम हो पाएगा। नहीं नहीं, मेरे जीते जी ये घर नहीं बिकेगा। अरे सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अभी आप घर बेचकर मुझे पैसे दे दीजिए, फिर जब मैं डॉलर में कमाऊंगी तो आपको एक बढ़िया बंगला खरीद कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बंगले का कोई शौक नहीं है। मैं अपने छोटे घर में ही बहुत खुश हूँ बहू। क्या शीतल जी, आपके ससुराल वाले तो आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते। अरे माँ जी, घर बेचकर पैसे दे दीजिए, 10 लाख रुपए तो शीतल जी यूं यूं कुछ महीनों में कमा लेगी। ए ब्रोकर के बच्चे, तू हमें उल्टी सीधी सलाह मत दे। मैं जानता हूँ पैसे कमाने के लिए तूने ही शीतल के कान भरे हैं। चल चल, इसी वक्त मेरे घर से भाग जा, वरना ठीक नहीं होगा। अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा शीतल जी, मैं जा रहा हूँ, जब पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। लेकिन हाँ, पैसों का इंतज़ाम करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं किसी और लड़के को विदेश भेज दूँगा। इतना कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शीतल अपने पति से बहुत बहस करती है, लेकिन रोहन अपने इरादे से टस से मस नहीं होता। उस दिन के बाद से शीतल चिड़चिड़ी हो जाती है और छोटी छोटी हर बात पर अपने ससुराल वालों को भला बुरा कहने लगती है। फिर एक दिन रास्ते पर शीतल की मुलाकात चंदा नाम की उसकी पुरानी सहेली से होती है। चंदा को देखते ही शीतल खुशी से उछल पड़ती है। कितने सालों बाद मिली है। मैं गई थी एक बार तेरे घर, तेरे घर वालों ने बताया कि तू अमेरिका में नौकरी कर रही है। सच में यार, तू बहुत किस्मत वाली है जो डॉलर में पैसे कमा रही है। क्या खाक किस्मत वाली हूँ, भगवान करे मेरे जैसी बुरी किस्मत किसी को ना मिले। क्यों, क्या हुआ चंदा? अरे होना क्या है, एजेंट ने अमेरिका भेजने के नाम पर मुझसे लाखों रुपए लिए। उसने कहा था अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट में बाथरूम साफ करना पड़ता था। मेरा मालिक बहुत जालिम था, छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर मेरी पिटाई कर देता था। यहाँ तक कि उसने मेरा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। जानवरों से भी बुरी हालत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से आई हूँ। चंदा की बात सुनकर शीतल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो क्या कह रही है, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। दूर के ढोल ना हमेशा सुहाने लगते हैं। अरे अपना देश अपना है, यहीं पैसे कमाओ, खुश रहो। डॉलर के चक्कर में अच्छे अच्छों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इतना कहकर चंदा वहाँ से चली जाती है। चंदा से सच्चाई जानने के बाद शीतल का मन पूरी तरह बदल जाता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। फिर उस दिन के बाद से शीतल दोबारा कभी डॉलर कमाने का नाम नहीं लेती, बल्कि अपनी सहेली रीना की कंपनी में जॉब करके हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।